मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, तरकीब करने से पहले चंद अहम बातें ज़हन नशीन कर लें कि तरकीब से पहले अगर आपकी उन बातों पर तवज्जो होगी और वो कवायद नहव के ख़ास तौर पर अगर आपको याद होंगे तो तरकीब करना आपके लिए आसान होगा। इसके कवायद को अच्छी तरह से नशीन कर लें। ख़ास तौर पर जिस जुमले की तरकीब आप करना चाहते हैं उसमें मौजूद जितनी चीज़ें हैं वो और उनसे मुतल्लिका जो कवायद हैं उन पर नज़र षानी कर लें तो फिर उसको पहचानना मुश्किल नहीं होता। मसलन दरब ज़ैदुन अमरन बिल खशबति फी दारी। अब इस जुमले में बुनियादी तौर पर देखिए 3 चीज़ें हैं, बल्कि 4 चीज़ें हैं, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल बिही और जार मजरूर। तो अब दरबा जैसे फ़ील है, ज़ैदुन अमरन खशबा ये ज़ैदुन इसका फ़ाइल है, अमरन ये मफ़ऊल बिही है, बिल खशबती और फ़िद्दारी ये जार मजरूर हैं। तो इनके कवायद अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें तो इस तरह आपको इसकी तरकीब करना आपके लिए आसान होगा। इसी तरह तरकीब से पहले इबारत में मौजूद ऐसे तमाम कलिमात के माना भी तलाश करें कि जिनके माना इससे पहले आपको मालूम ना हो, क्योंकि माना जानने की बिना पर भी तरकीब में बेहद आसानी पैदा हो जाती है। वो कहा जाता है अत-तरकीब तहतल माना, कि तरकीब जो होती है वो माना के तहत ही होती है। एक मिसाल है अकल कुम मसरा यहया। अब इसकी तरकीब में अगर अलकुम मसरा का तर्जमा मालूम नहीं है तो हो सकता है कोई इसे दरिंदा ख्याल करे, कोई जानवर ख्याल करे और इसको फ़ाइल गुमान करके यूँ तर्जमा कर दिया जाए कि कुम मसरा ने यहया को खाया। लेकिन अगर इसका तर्जमा देख लिया जाए कुम मसरा का तो पता चलेगा कि कुम मसरा का माना है अमरूद। लिहाजा यकीनन मालूम हो जाएगा कि यहया ये फ़ाइल है और अलकुम मसरा ये मफ़ऊल बिही है, क्योंकि तर्जमा ये बनेगा कि यहया ने अमरूद खाया। इसी तरह इबारत में मौजूद जो भी फ़ेल के सीगे होते हैं उन्हें मुतय्यन फरमाएं ताकि इनका फ़ाइल मुतय्यन करने में आसानी हो जाए कि वो कोई इसमें ज़ाहिर है या ज़मीर, और फिर ज़मीर है तो मरफ़ू मुत्तसिल है या मरफ़ू मुनफ़सिल, और फिर मुत्तसिल है तो बारिज़ है या मुस्ततर, और फिर इसी तरह मज़ीद इसकी तफसील है। इसी तरह सबसे पहले ये देखा जाए कि जुमला कलमे की किस किस्म से शुरू हो रहा है। आपको पता है कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। तो ये जुमला जो है कलमे की किस किस्म से शुरू हो रहा है, इस्म से, फ़ेल से या हर्फ से। इसके लिए इस्म, फ़ेल और हर्फ की जो अलामात हैं वो आपको याद होना ज़रूरी हैं। अगर जुमला इस्म से शुरू हो रहा हो तो अक्सर वो जुमला इस्मिया ख़बरिया होगा, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, और लेकिन इसमें शर्त यह है कि इस्तिफ़हाम वाले माना पर वो जुमला मुश्तमिल ना हो, जैसे मन अबू का। और इसके लिए यकीनन मुब्तदा और ख़बर ज़रूरी हैं। जुमला इस्मिया के लिए यकीनन मुब्तदा और ख़बर ज़रूरी होते हैं। लिहाजा मुब्तदा और ख़बर की पहचान के जो कवायद हैं उनका लिहाज रखते हुए इनको मुतय्यन फरमाएँ। और अगर वो शर्त वाला माना रखता है जुमला, जैसे मन और माँ, तो कभी जुमला इस्मिया होगा, कभी फ़ेलिया होगा। अच्छा, और अगर पहले फ़ेल हो तो फिर जुमला फ़ेलिया होगा। इसमें मज़ीद गौर करें कि वो फ़ेल लाजिम है या मुतअद्दी। अगर फ़ेल लाजिम है तो इसके लिए सिर्फ़ फ़ाइल तलाश करें, और अगर फ़ेल मुतअद्दी है तो फिर देखें कि मुतअद्दी बयक मफ़ऊल है या मुतअद्दी बदो मफ़ऊल है या मुतअद्दी बसे मफ़ऊल। यानी मुतअद्दी फ़ेल मुतअद्दी 1 मफ़ऊल को चाहता है या 2 मफ़ऊल को या 3 मफ़ऊल को। इनमें से जो भी हो तो फ़ाइल की तलाश के साथ साथ फ़ेल के तकाज़े के मुताबिक मफ़ऊल भी तलाश करें। फ़ाइल और मफ़ऊल की जो तायीन है इसका तरीका आगे अर्ज़ करता हूँ। अगर शुरू में हर्फ हो तो सबसे पहले हर्फ की किस्म मुतय्यन करें। मसलन वो हर्फ आमिला है या गैर आमिला, और अगर आमिला है तो इस पर दाखिल होने वाला है, इस्म पर दाखिल होने वाला है या फ़ेल पर। इस्म पर दाखिल होने वाला है तो फिर वो हरूफ जारा है या हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल है या मा वाला मुशब्बातानी बिलैसा है या फिर लाए नफ़ी जिन्स है या हरूफ निदा, या इनमें से कोई होगा, इसके अलावा नहीं होगा। और इनमें से हर एक किस किस चीज़ का तकाज़ा करता है इसके बारे में आप जो नहव की बुनियादी किताबें आप पढ़ चुके हैं तो आप उसमें इसे देख सकते हैं, जैसे तसीलुन नहव है, निसाबुन नहव है, अन नहवुल कबीर है या खुलासतुन नहव है। जो भी किताब आपने पढ़ी हो उसमें आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। और अगर वो फ़ेल पर दाखिल होने वाले हरूफ हैं तो चाहे वो नासिबा हों या जाजिमा, जुमला फ़ेलिया होगा। अच्छा, मज़ीद इसके लिए जो आइंदा जो कवायद आ रहे हैं उसको भी ज़हन नशीन रखिएगा।
इसी तरह पूरी इबारत में आने वाले जो भी अस्मा हैं, जो भी इसम हैं, उस पर गौर करें कि उनका ताल्लुक़ मरफूआत से है, मंसूबात या मजरूरात में से किसके साथ है, ताकि तरकीब में मज़ीद आसानी पैदा हो जाए। याद रखिए, जब तक किसी लफ्ज़ का आगे से ताल्लुक़ पूरा ना हो जाए, पीछे के लिए उसे कुछ ना बनाएं। मसलन दारबर रजुलुल्लज़ी फ़िद्दारी अमरन। अब इस मिसाल में अर्रजुलु पीछे के लिए फ़ाइल और आगे के लिए मौसूफ़ है। चुनाचे तरकीब करते हुए यूँ कहा जाएगा कि दारबा फ़ेल, अर्रजुलु मौसूफ़। इसके बरखिलाफ़ आप अर्रजुलु को मौसूफ़ बनाए बगैर फ़ौरन दारबा का फ़ाइल करार नहीं दे सकते, ये गलत होगा। बल्कि अर्रजुलु की तरकीब करें, रजुलु मौसूफ़, अल्लज़ी इसमें मौसूल फ़ी हर्फ़ जार दारी मजरूर वगैरह, इस तरह पूरी तरकीब करते करते फिर इसके साथ मिलाकर अर्रजुलु को मौसूफ़ सिफ़त बनाकर तो फिर आप आगे चलेंगे। अच्छा, इसी तरह तरकीब करते हुए ये तरकीबी जो कवायद हैं इबारत में, तरकीबी जो कवायद हैं, इनकी रूह से कलिमात का आपस में ताल्लुक़ देख कर मुस्नद और मुस्नद इले तलाश करें। और इसी तरह एक अहम बात यह है कि तरकीब करते हुए ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि मैं पहले क्या क्या बना चुका हूँ और अब मुझे क्या क्या तलाश करना है। पहले आप अगर मिसाल के तौर पर मौसूफ़ बना चुके हैं तो आगे आपको सिफ़त तलाश करनी है। पहले अगर आप मुदाफ़ बना चुके हैं तो आगे आपको मुदाफ़ इले तलाश करना है। अच्छा, तरकीब में आसानी के लिए लफ्ज़ी तर्जमा निकालने में महारत का हासिल होना ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लफ्ज़ी तर्जमा और तरकीब का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। चुनांचे तरकीब से तर्जमा और तर्जमे से तरकीब समझ में आ जाती है। इस तरह एक बात ये भी याद रखें कि नहवी जो कायदे हैं ये अक्सरी हैं, कुल्ली नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि ये कवायद जो हैं कलाम अरब की तमाम मिसालों में जारी हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि अक्सर मिसालों में इनके इस्तेमाल को पेश नज़र रखा गया होता है। लिहाजा अगर कोई तरकीब इस उसलूब के ख़िलाफ़ नज़र आए तो परेशानी का शिकार ना हो, क्योंकि अरबों ने जो कवायद बनाए हैं नहव के, वो मिसालों को देख कर बनाए हैं। अरबी पहले थी, नहवी कवायद ये बाद में बने हैं। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ ऐसे कलिमात आपके सामने आए, ऐसी इबारत आपके सामने आए या कोई कलिमा आपके सामने ऐसा आए कि जिस पर ये कायदा आपको फिट होता नज़र ना आता हो, तो इसमें परेशान ना हो, बल्कि उसे शाज़ कहकर या सिमाई कहकर उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उस पर कायदा हो सकता है कोई ऐसा हो जाए। अच्छा, एक बात ये याद रखें, बहुत अहम बात, कि इबारत के दुरुस्त होने का मतलब ये नहीं है कि किसी दुरुस्त इबारत वाले से सुनकर इबारत हिफ्ज़ कर लेना या एराब लगी हुई इबारत का रट लेना या ज़बान में रवानी का हासिल हो जाना, ये नहीं है, बल्कि हर पढ़े जाने वाले एराब की वजह एराब दलील के साथ मालूम होना, ये इसकी हतमी अलामत है। अगर आप हर जो भी आप कलिमा पढ़ते हैं उस पर आने वाले एराब की वजह आपको पता है कि इस एराब की वजह ये है, तो इसका मतलब है कि आपको इबारत आपकी पुख्ता है। वरना आप किसी की सुनकर याद करके आप उसी तरह सुना देते हैं तो ये इबारत के पुख्ता होने की अलामत नहीं है। अच्छा, साथ ही चूँकि हम शरह मियां तामिल की तरह